हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। दिवाली आने वाली है और मैं एक से एक आपको उपाय बता रही हूँ कि इस बार दिवाली हमें कैसे मनानी है दोस्तों। बहुत ही धूमधाम से मनानी है, सच्चे दिल से मनाना है और माता लक्ष्मी को इस बार अपने घर से जाने नहीं देना है। पकड़ के बैठना है माता लक्ष्मी को दोस्तों। कैसे पकड़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। अभी सबसे पहले हमने दशहरा के रूप में अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर के रावण को जला दिया है और हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छी सी अच्छाई का वास हो चुका है। अब हम धीरे धीरे हमारे घर के जो कूड़ा करकट गंदगी आदि है उसको हम निकालेंगे दोस्तों। दिवाली की सफाई करेंगे और दिवाली से पहले हर घर की सफाई करते वक्त हमें कुछ बातें हैं जो ज़रूर याद रखनी चाहिए और क्या क्या आपको दिवाली में क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ दोस्तों। बहुत ही खुशियों भरा त्यौहार है जिसको हमारे पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हमारे देशवासी रहते हैं वो सभी लोग बहुत धूमधाम से दिवाली मनाते हैं और उनके साथ साथ उनके आसपास रहने वाले दूसरे कल्चर के लोग भी इस त्यौहार को एंजॉय करते हैं दोस्तों। कार्तिक अमावस्या की काली रात को मनाया जाने वाला ये त्यौहार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी जहाँ हो सभी के यहाँ समान उत्साह के साथ मनाया जाता है। और दिवाली का यह त्यौहार दोस्तों 5 दिन तक चलेगा पूरा, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और समापन भाई दूज को होगा दोस्तों। धनतेरस वाले दिन सोने चांदी के सिक्के, बर्तन आदि आपको खरीदने हैं और खुशियों के अलावा इस त्यौहार को साफ सफाई का त्यौहार भी माना जाता है। हमारे सभी त्योहारों में से एकमात्र दिवाली ऐसी है जब हम पूरे घर की कोने कोने की अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं। दिवाली के 1 महीना या 15 दिन पहले से ही लोग अपने घरों की सफाई आदि में जुट जाते हैं दोस्तों। घरों का रंग रोगन कराते हैं, साज सज्जा पे विशेष ध्यान दिया जाता है। कुछ लोग तो अपने घरों में लिपाई पुताई, कुछ नए नए सामान खरीदते हैं, कोई नई टीवीज़ लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरे साल वेट करते हैं कि दिवाली पे डिस्काउंट ऑफर आएगा तो हम ये सामान लेने वाले हैं दोस्तों। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी अपने अपने पॉकेट के हिसाब से दिवाली के त्यौहार को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं दोस्तों। दिवाली का नाम सुनते ही जब साफ सफाई औरतों के दिमाग में स्पेशली घूमने लगती है तो कभी आपके दिमाग में क्या ये बात आई है कि हम ये सफाई क्यों करते हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताती हूँ कि सफाई क्यों करें, ज़रूर करें और क्यों करनी चाहिए ये भी बताती हूँ। ये त्यौहार दोस्तों धन धान्य का त्यौहार है, देवी विष्णु प्रिय श्री लक्ष्मी जी का त्यौहार है और इस दिन माँ लक्ष्मी सबके घर आती है। कहते हैं कि उस दिन उनका बर्थडे होता है, वो पृथ्वी पे विचरण करने आती हैं और जिसका घर सबसे ज़्यादा साफ सुथरा होता है, खुशबूदार होता है और लाइट से बहुत चमकीला होता है। विष्णु देवी लक्ष्मी माता को चमकीली चीज़ें बहुत पसंद है, तड़क भड़क, और शी इज़ रिच, बहुत रिच है माता लक्ष्मी और लोगों को वो चीज़ें देख करके ही वो माता लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है। जिसके घर में खूब सारी चमक दमक हो, साफ सफाई हो, सुंदरता हो, बहुत सारी रोशनी हो, वहीं पे माता लक्ष्मी आकर के अपने घर में विराजमान होती हैं दोस्तों। जिस भी भक्त का घर सबसे साफ सुथरा होगा वही माँ को पसंद आएगा और उसी घर में माता लक्ष्मी विराजमान होगी। और दोस्तों इस दिन आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि का आगमन होता है, गणेश जी का आगमन होता है। घर का एक एक कोना ऐसे चमकाना चाहिए जैसे कि कल ही घर बनकर के तैयार हुआ हो दोस्तों। ऐसा कोई भी काम ना करे दिवाली पर जिस पे मनाही हो। कुछ चीज़ों का परहेज आपको रखना चाहिए दोस्तों और सावधानियों के बारे में आपके बड़े बूढ़े बताते ही रहते होंगे, फिर भी आज मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपको क्या सावधानियाँ रखनी है, स्पेशली साफ़ सफाई के मामले में दोस्तों। दिवाली के दिन घर में आपको बिल्कुल भी कूड़ा ना होना चाहिए। इस दौरान अपने अपने घरों की साफ सफाई में लग दोस्तों। इस दिवाली आपको कुछ पुरानी चीज़ों को बिल्कुल हटा देना अपने जीवन से, जिसे हम दोबारा संभाल कर रख लेते हैं। लालच नहीं करना है, चीज़ों से मोह त्यागना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे घरों में नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा जिसको हम कहते हैं उसका संचार करती है और उसको अगर आप निकाल बाहर फेंकेंगे दोस्तों तो वो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। यानी
कि सकारात्मकता का वास होता है। दोस्तों तुरंत हटा दीजिएगा ये 10 चीज़ें आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सफाई के पहले ये 10 चीज़ें आपके घर से बाहर होनी चाहिए। दोस्तों टूटा हुआ दर्पण सबसे पहली बात है, वास्तु के अनुसार सबसे बड़ा दोष माना जाता है और इस दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। परिवार के सदस्यों में मानसिक तनाव रहता है और आए दिन लड़ाई झगड़े झंझट आदि इसी वजह से होते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने घर में आपका एक छोटा सा कॉर्नर भी टूटा हुआ है तो भी आप उसको लालच के बिना निकाल फेंके, दोस्तों आप देखेंगे घर में लक्ष्मी ऐसे भी नहीं आ रही है। आप उसको निकाल फेंकेंगे तो आप खुद देखेंगे कैसे आपके काम में बरकत आ जाएगी और आपको आईना खरीदने के लिए पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों दूसरी चीज़, वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग पति पत्नी का पलंग टूटा हुआ हो, आवाज़ करता हो क्रींग क्रींग, तो भी ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों में दरार आएगी, परेशानियां आएंगी और धीरे धीरे उनकी रिलेशनशिप टूटने तक की नौबत आ जाती है। अक्सर देखा होगा पति पत्नी छोटी छोटी बातों पे बहस कर पाते हैं, उलझ जाते हैं। बहुत सारे आप चेष्टा करते हैं कि लड़ाई झगड़े ना हो, इग्नोर करते हैं, फिर भी अचानक ऐसे इन्वायरमेंट बन जाता है कि लड़ाई झगड़ा होने लगता है। दोस्तों ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपका पलंग टूटा हुआ ना हो। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत चेंज कराएं या रिपेयर कराएं। दोस्तों घड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे वक्त को ख़राब करती है। ख़राब घड़ियाँ, ऐसा माना जाता है कि घड़ियों की स्थिति हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित करती है। अगर आपके घर में घड़ी सही नहीं होगी, बंद होगी दोस्तों, तो परिवार के सदस्य कार्य पूर्ण करने में बाधाओं का सामना करेंगे और काम तय समय से कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों साथ ही साथ आपके घर में यदि कोई टूटी हुई तस्वीर है तो उसे भी तुरंत हटा देनी चाहिए। तस्वीरें मैंने वीडियोस और भी आपको बताए हैं, तस्वीरें कैसे हमारे जीवन पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए दोस्तों हमेशा वास्तु के अनुसार ये वास्तु दोष उत्पन्न करती है तस्वीरें। यदि घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खराब है, टूटी हुई है, तो उसे भी ना रखें और साथ ही साथ कोई भी तरीके की पेंटिंग्स है जो मार काट वाली या फिर जो भी ख़राब चीज़ों वाली है वो हमें नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों ये हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है। दोस्तों अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा। अगर वो टूट फूट रहा है, आवाज़ कर रहा है, उसमें दरारें आ गई है या किसी भी तरह की उसमें प्रॉब्लम है, गंदी है, तो उसे तुरंत रिपेयर कराएं, उसे ठीक करवाएं। दोस्तों दरवाजे में टूट फूट स्पेशली अशुभ मानी गई है और घर का फर्नीचर आदि आपको सही हालत में होना चाहिए। अगर आपको लगे कि एक कॉर्नर टूटा हुआ है, उसको ठीक कराने से धब्बा हो जाएगा, दोस्तों वो टूटा हुआ रखने से बेहतर है वो धब्बा दिखे, लेकिन दोस्तों टूटा हुआ फर्नीचर घर पे बहुत बुरा असर डालती है। जो टूटे हुए डब्बे हैं, ख़राब खिलौने हैं, कई बार क्या होता है माँ मोह में, जैसे मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि बच्चों के खिलौने जो उनके बचपन की यादें हैं वो सभी मैं उठा के अपने पास रख के रखती हूँ कि चलो ये जब बड़े होंगे तो इनको मैं दिखाऊंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़राब खिलौने जो हो गए हैं उनको बिल्कुल हटा दें। बेकार की जो सजावटी सामग्री है जो आपके घर में झूठ मूठ भीड़ करती है उसको हटा दें। फटे हुए कपड़े बिल्कुल भी घर में ना रखें, इससे अलक्ष्मी तुरंत वास करती है। टूटी हुई चप्पलें और पुरानी चादरें जितनी जल्दी हो सके तुरंत की तुरंत निकाल दें। ये अगर एक पीस भी माता लक्ष्मी को दिखाई दे गया तो दोस्तों आपके घर से अलक्ष्मी का आना निश्चित है और लक्ष्मी माता का जाना निश्चित है। घर के पिछले वर्ष के जो बचे हुए दिए हैं, भूल से भी कई लोग उनको उठा के रखते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम जला लेंगे। दोस्तों बचे हुए दिए ना जलाएं, नए दिए खरीदें और दिवाली मनाएं। दोस्तों ज़्यादा कॉस्टली दिए ना खरीदें। इस बार मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप कलरफुल दिए अपने घर पे बना सकते हैं। अगले संडे सब मिल करके दिए बनाएंगे, दिवाली के कलर करेंगे, बच्चों को लगाए। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगी, एकदम इजी तरीका बताऊंगी आपको, जो सबसे सस्ते मिलते हैं। 20 रुपये दर्जन वाले आप दिए ले आए, 100 दिए अपने पास ले आए। कितना आएगा? 100 रुपये में आपके पास 100 दिए हो जाने वाले हैं दोस्तों। और आप 100 दिए कलरफुल करके अपने घर के चारों तरफ इस बार खूब सारी रोशनी करें और माता लक्ष्मी को आपके घर इस बार आना ही पड़ेगा। दोस्तों एक और चीज़ है जो घर में वास्तु दोष
उत्पन्न करती है, और वो है घर परिवार के सदस्यों को, जिसकी वजह से आर्थिक सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई भी प्रकार के आपकी आर्थिक दोष है घर में तो उसका तुरंत निवारण करें। अगर वास्तु दोष आप निवारण नहीं कर सकते हैं तो ध्यान रखें कि आपके घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर लेकर के आए वास्तु के नाम का, उससे वास्तु दोष घर में दूर होता है। जो भी घर का भारी सामान है या बिना बात की वस्तुएं हैं, आपको लेकिन फिर भी स्टोर करके रखना है, जो यूजुअली काम में नहीं आती है दोस्तों, उसको हमेशा दक्षिण पश्चिम भाग में रखना चाहिए। ऐसा मतलब किसी भी स्थान पर भारी सामान रखना वास्तु के हिसाब से बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए हर कहीं उसको ना रखें। और घर में बाथरूम या रसोई घर के लिए पानी की सप्लाई आपकी उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। दोस्तों, दिवाली का समय है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दिवाली तो साफ सफाई तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ लोगों को आदत होती है घर में सामान को इधर उधर रख देने की, जिससे घर फैला फैला सा लगता है। दोस्तों, यदि आपके भी घर में कोई ऐसा इंसान है, ऐसा व्यक्ति है जो सामान को इधर उधर बिखेर देता है, तो उससे कहें कि वो अपनी इस आदत को सुधार ले, वरना ये दिवाली आपके जीवन में कभी भी लक्ष्मी माता का वास नहीं होने देगी। दिवाली के समय मित्रों और संबंधियों का घर में आना जाना लगा रहता है। ऐसे में अगर घर का सामान बिखरा हुआ हो तो अच्छा इंप्रेशन भी नहीं पड़ता, इसलिए जितना हो सके घर के सामान को अपनी अपनी जगह पर रखें और सामानों को इधर उधर ना फेंकें। दोस्तों, दिवाली के दिन आपको घर में कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए और किसी की नज़र ना पड़े। वहाँ पर अगर आपको रखना भी पड़े कूड़ा तो ऐसी जगह रखें जहाँ पर आपके पास किसी की नज़र ना पड़े। दोस्तों, दिवाली के दिन कुछ चीज़ें आपको पहले से कर लेनी है। दिवाली के पहले एक तो दिवाली की शॉपिंग आप पहले कर लें। उपहार अगर किसी को देना है आपको दिवाली पे तो वो आप कर लें। कपड़े आप ध्यान रखें, सिल्क के कपड़े पहन के आपको पटाखे नहीं जलाने हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, जो भी दिवाली के दिन आप करेंगे उस दिन लेकिन आपको झगड़ा नहीं करना है। पटाखे आदि बच्चे जब जलाएंगे तो सावधानी रखनी है। और एक दिया आप जब खरीदने जाएं तो आपको एक दीप एक्स्ट्रा खरीद के लाना है। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, एक दिया इस बार दिवाली का हम अलग रखेंगे। बहुत ही अचूक टोटका मैं बताऊंगी आपको, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर पे सदा के लिए वास करने वाली है। ये दिवाली का दिया दोस्तों, आप नॉर्मल दिया, बिल्कुल छोटा सा जो आप नॉर्मल मिट्टी का होता है वो खरीदें कुम्हार के पास से, और दोस्तों उसको बिल्कुल अलग उठा करके रख दें। ये दिए का टोटका मैं आपको धनतेरस के पहले दिन बताने वाली हूँ। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्या क्या करना है दिवाली के पहले, क्या नहीं करना है, इन सभी बातों का हमने जिक्र किया है, इसलिए सभी से शेयर करें। और हाँ दोस्तों, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे आप वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। दिवाली, प्री दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं। लग जाइए जोर शोर से अपने अपने घरों की सफाई में और घर का कोना कोना छान मारिए, कहीं पे भी एक बूंद गंदगी दिखने ना पाए। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी।